हाल चाल में आप सबको नमस्कार भैया। पहले भैया आज बात सांडी करते हैं, कलाकारी समझो एक की। हरिवंशपुर गांव है, यहाँ राजवीर हैं एक भैया, उनने कल थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट कि हमारे संग 2 लाख रुपए करी टप्पेबाजी भाई। अब पुलिस भैया तुरंत केस दर्ज किया और तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। दरअसल जब से नीरज कुमार जादव नए कप्तान बने हैं तब से भैया पुलिस बहुत एक्टिव है। थाने में चले जाओ, तुरंत केस दर्ज, तुरंत छानबीन शुरू, कोई लापरवाही नहीं। मतलब सब चौकन्ने, चाहे रात में निकलो दिन में निकलो, पिकेट ड्यूटी वगैरह जो तैनात है मुस्तैद मिली है, डायल 100 वाले वो मुस्तैद मिली है। तो बिल्कुल एसपी का करिश्मा है और एसपी बख्श किसी को नहीं रहे। जहां गड़बड़ मिली जो पुलिसकर्मी कम से कम 20 तो निपटाई चुके हैं, निलंबित कर चुके हैं। जरा शिकायत पहुंच जाए एसपी साहब तुरंत, कोई रियायत नहीं। ऐ के चक्कर में भैया जनता दरबार यहाँ लगा था, बहुत लोग आते हैं और अब तो पर्ची सिस्टम लागू हुआ है। तुरंत पर्ची कटी, एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने संबंधित थाने में कह दिया जाओ, और फिर वहां भी मॉनिटरिंग पूरी उनकी। तो कुल मिला के पुलिस बहुत एक्टिव। तो बात सांडिक हो रही थी भाई, पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, अब छानबीन शुरू करी। तब कलाकारी निकली राजवीर के दी। कलाकारी ये निकली कि इनने 20,000 रुपया घर से लेके चले और वो भी जमा कर दिए बैंक में। उसके बाद पुलिस में आकर केस दर्ज कर दिया कि 2 लाख रुपए की टप्पेबाजी भाई। अब पुलिस भैया चक्रघन्नी बन गई, सीसीटीवी पूछताछ शुरू करी, इधर उधर दाएं बाएं साएं। तब पता चला कि मामला तो उल्टे ही है। राजवीर ने अपने पिताजी से पैसे लिए 2 लाख रुपया कुछ दिन पूर्व, वही खर्च हुई गए। अब उनने सोचो कि फिर पैसा कैसे मिली है, तो लाओ कुछ नई कहानी बनाए, लेकिन नई कहानी बनाने के चक्कर में जेल पहुंच गए। तो भैया फ्रॉड बिल्कुल मत करो, ये वो सब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ है। पुलिस में जाओ, रिपोर्ट उल्टी लिखवाओगे, गलत लिखवाओगे तो फिर जेल के अंदर ही जाना पड़ेगा, समझ लो। अच्छा, आज पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हरदोई पहुंचे। यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन था आर कन्या कॉलेज में, यहाँ वहाँ पहुंचे, संबोधित किया भैया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण भाई उपस्थित थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि भाई आजकल जो है वो जिहाद चल रहा है, रेल जिहाद। अब लोग चक्कर में पड़ गए। तब उनने समझाया कि देखो, रेल के आगे कभी सिलेंडर रख दी हैं, कभी पेट्रोल का कैन रख दी हैं, कभी बड़े बड़े जो हैं वो पत्थर रख दी हैं। कह लेंगे इनके चक्कर में मत पड़ना, ये विपक्षी दल ये सब गुमराह कर रहे हैं। इन सबको राम मंदिर भी नहीं सुहाय रहा कि राम मंदिर का निर्माण हो गया। मोदी जी तिलक लगा पूजा कर रहे हैं, योगी जी पूजा कर रहे हैं, इनको परेशान है बेचारे ये सब। राहुल गांधी कहने लगे कि राहुल गांधी जो हैं खटाखट फटाफट वाले, तो विदेश चले गए अमेरिका, वहां जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। तो कुल मिला के राजनीति की बात थी। आज उन्होंने खूब कई मुद्दों पर बोला और खुल के बोले। और भैया आपको बताएं कि आज से कलेक्ट्रेट में भी पर्ची सिस्टम शुरू ही गो। अब जो भी फरियादी वहाँ जाइए वही पर्ची कटिए, पर्ची लेके वो अपना जाइए आगे, डीएम से भी अपनी जो भी शिकायत है वही अपनी कहीं है। और वो पर्ची सिस्टम अब काफ़ी विभागों में लागू होएगा, तो ये ठीक है। अब पर्ची मतलब पुलिस कप्तानों पर्ची और डीएम साहबों पर्ची सिस्टम चलाई दिया। तो कुल मिलाकर अच्छी बात है भाई। इसमें ट्रैकिंग भी होगी, एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करोगे है इसके लिए। तो नया सॉफ्टवेयर जो है वो आप अपनी शिकायत भी कहाँ है, किस स्थिति में है, ये डीएमओ साहब देख सकेंगे, अधिकारी देख सकेगा और शिकायतकर्ता को देख सकेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और भैया बिलग्राम क्षेत्र में बाढ़ आई गई है, कम से कम 25-30 जो गांव हैं बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासन मदद पहुंचा रहा है और हम सबका भी कर्तव्य है कि जो भी जानन वाले होएं, नातेदारी होए, अगर वो परेशानी में हैं भैया उनकी इस समय मदद जरूर करना, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो आदमी दाने दाने तरस जाता है। अब है देखो पाली क्षेत्र में और ये 52 तक बाढ़ पहुंच गई थी, समझ लो एक तरह से। तो हम तो गए थे वहाँ पर, देखा बेचारे कुछ नहीं, ना खाने को बचा ना कुछ बचा, राहत सामग्री जो जा रही थी वही से लोग गुजारा कर रहे थे। तो भैया अगर सामर्थ्यवान हो और अगर कोई जानने वाला है, तो अगर परेशान है, बाढ़ प्रभावित है, तो उसको जरूर मदद करो, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब बात लल्लन की। लल्लन आज घर आए गए शाम के, हम बहुत परेशान, खोपड़ी फाँत रख के बैठे। हमने कहा भैया काहे परेशान हो? कह लें पत्रकार बहुत परेशान है। हमने कहा भाई परेशानी कुछ कारण बताओ तो हम तुम्हारी मदद करें। कहने लगे बताओ।
इतो महंगो टैरिफ हुई गो। पहले जियो वालों ने फ्री दो, फिर थोड़ा पैसा बढ़ाए, अब इतने पैसा बढ़ाई दे, बताओ आज रिचार्ज खत्म हो गया। और हमने कहा भाई रिचार्ज खत्म हो गया कोई बात नहीं, 1-2 दिन में रिचार्ज करवा लेना। कह लेंगे पत्रकार आदत ऐसी पड़ गई है, जब तक घंटा 2 घंटा रात में मोबाइल नहीं देखो तब तक नींदे नहीं आते। तो हमने कहा भाई ये तो गलत बात है। कह लेंगे गलत हो चाहे सही, अब रिचार्ज करो हमारो तुम। भैया उनको हमने रिचार्ज करो, तब वही गए। लेकिन भैया ऐसो है, महंगाई जमाना है, हर चीज़ संभल के चलो। और आदत किसी की नहीं पड़नी चाहिए, लत जो है वो काहू नहीं पड़नी चाहिए। अगर बाई चांस पैसा नहीं है, रिचार्ज समाप्त हो गया, तो इतनी परेशान मत हो। ये आदत डालो कि कम से कम ऐसी स्थिति से अगर गुजरना पड़े तो कम से कम परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भैया अब रात हुई रही है, आप वो लोग खाओ पियो, हम वो खाए पिए सोते हैं।